बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन हमें जो गिवन है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका पार्ट 1 है 1 + √2 ओवर √5 + √3 1 - √2 ओवर √5 - √3। हमने डिनोमिनेटर्स में रूट को ख़त्म करना है। अब यहाँ पे रूट अगर हम डिनोमिनेटर्स देखें तो √5 + √3 है, √5 - √3 है। ये ऑलरेडी एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, दरमियान में एडिशन है। जब ऐसे एडिशन आ जाए तो हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं। तो इनका एलसीएम ही इनका एलसीएम ही जो बन रहा है वो कॉन्जुगेट्स के रेस्पेक्ट से है। √5 + √3 इंटू √5 - √3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस टर्म्स को, और दरमियान में प्लस साइन। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - √2 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला डिनोमिनेटर। इसके बाद ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगी। 1 को √5 से करेंगे तो √5, फिर 1 को √3 से करेंगे -√3, फिर √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो सकती हैं। √10 आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो -√6 आ जाएगा। फर्दर इसके बाद प्लस का साइन है, 1 को √5 से करेंगे √5, 1 को √3 से करेंगे √3, फिर माइनस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे √10, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -√6। डिनोमिनेटर हमारे पास जो आ रहा है उसमें एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, तो ये बन जाएगा √5 का स्केयर -√3 का स्केयर। a² - b² फार्मूले की मदद से ये इस तरह से सॉल्व हो जाए। अगला काम हमने देखना है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कुछ कटिंग हो रही है तो उनको कट कर देना है। यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि √5 ये रूट से कट सकता है, ये कट जाएगा, और इसके अलावा ये 5 और ये 5 दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे। √3 ये माइनस का है और ये भी माइनस का है और ये प्लस का है, ये कट जाएंगे। √10 ये और √10 ये दोनों ऑपोजिट साइन के साथ हैं, ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएंगे। ये माइनस का है ये भी माइनस का है, √6 ये ऐड होंगे। तो जो ऐड होंगे मैं उसको ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगी। तो ये होगा 2 √5। अब ऐड कैसे करना है, इसके शुरू में 1 है और इसके शुरू में 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा √5। उसके बाद -√6 और -√6 ये भी दोनों माइनस के हैं, 2 √6। डिनोमिनेटर में बचा 5 - 3। न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, √5 - √6 बचेगा और नीचे 2 आ जाएगा। इस 2 को इस 2 से कट कर सकते हैं। अब √5 - √6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, इससे आगे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि √5 - √6 आ गया तो वो इसको कंसीडर करते हैं 5 - 6, तो वो इसको √1 और फिर 1 निकाल देते हैं। ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है। स्क्वायर रूट जिस तरह से 5 और √6 ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये रूट में है। अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें √5 का आंसर जो है वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा और √6 का आंसर निकालते हैं वो उससे बड़ा आएगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो 1 की बजाय कुछ और नंबर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो ये दोनों आंसर जो है 1 नहीं दे सकते, लिहाजा इस तरह से सॉल्व नहीं होगा बल्कि इसको इसी फॉर्म में लिखा रहने देंगे। नेक्स्ट इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है
अब यहाँ पे हमें 3 टर्म्स गिवन है, डिनोमिनेटर्स यानी कि 3 है। तो जब 3 वैल्यूज इकट्ठी आ जाती हैं तब हम ये करते हैं कि पहले एक वैल्यू जो है, और तीनों जो है डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने की सूरत में हम ये करते हैं कि एक एक वैल्यू का कॉन्जुगेट सब सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकें। लिहाजा हम ये कंसीडर करेंगे ये एक वैल्यू है, रैशनल फ्रैक्शन है, इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, आगे प्लस साइन, और इस टर्म को अलग से हम इस तरह से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। इसी तरह लास्ट वाली जो टर्म है उसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। हमने ये किया है कि ये जो टर्म है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको इसके कॉन्जुगेट से कर दिया, और लास्ट जो टर्म है उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली में 2 + 3 है स्क्वायर रूट में, और 2 माइनस स्क्वायर रूट में 3, तो a + b a माइनस b, ये फार्मूला बनेगा 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। इस तरह आगे वाली टर्म ये इससे 2 इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है उस पे स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, वही फार्मूला तो यहाँ अप्लाई किया। इससे आगे वाली टर्म है उसमें ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी, और नीचे 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, इस तरह से इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। इससे अगला काम क्या है, नीचे जो स्क्वायर्स आ रहे हैं उनकी सिंप्लीफिकेशन, ये रूट से कट जाएगा, ये भी रूट से, ये भी जहाँ जहाँ रूट आ रहा है और स्क्वायर आ गया वो कट जाएंगे। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 प्लस 2 एज इट इज़, और आगे वाली टर्म भी वैसे ही, डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3, और यहाँ पर 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 माइनस 5 जी। अब इसके बाद 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, यहाँ 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, और लास्ट टर्म जो है 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, डिनोमिनेटर में -1 आ रहा है। अब क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये माइनस इसको इस प्लस को माइनस कर देगा, यानी माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और इस 1 से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस टर्म पे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 इस 2 से कैंसिल, प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 भी माइनस का और स्क्वायर रूट 5 प्लस का। इस तरह डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं बचा और सिंप्लीफिकेशन भी हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं जो टर्म्स कटिंग हो सकती हैं उनको कट कर देंगे, जो ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर देंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले 2 है, 2 के साथ -2 कट जाएगा, -2 कैंसिल। उसके बाद 3 के साथ स्क्वायर रूट वाली ये माइनस की ये प्लस की कट जाएगी, बाकी सिर्फ बचा स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5, तो इन दोनों को मिला लें तो बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5, दोनों प्लस के हैं ऐड होंगे, इसके शुरू में भी 1, इसके शुरू में भी 1, 1 + 1 2 स्क्वायर रूट 5, इसका आंसर हुआ। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो भी इसी तरह इसी वे से करेंगे। उसके लिए बोर्ड को रेज कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करेंगे, जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनके कॉन्जुगेट्स के साथ
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। आगे नेक्स्ट टर्म है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और लास्ट जो टर्म है वो हमारे पास है माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। ऐसा करने के बाद न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में आ रहे हैं। स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, आगे प्लस का साइन, ये वैल्यू ऊपर वाली मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही आ जाएगी। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, और उसके बाद लास्ट टर्म में 3 और इसके साथ स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर जी। अब इसके बाद ऊपर 2 को ऐसे ही रहने दें, ये रूट कट जाएंगे, सब रूट्स पर स्क्वायर आ गया है, सब के सब रूट्स कट जाएंगे डिनोमिनेटर्स के। अब 5 का रूट कट गया, 5 आया, और इधर 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर ये कट गया था 3 माइनस 2 माइनस 3 और उसके साथ स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में ये कट चुका है तो 5 माइनस 2। अब सिंप्लीफिकेशन है, 2 ऐसे ही स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये 2 को बचा के इसलिए रखा है क्योंकि 5 माइनस 3 आंसर 2 आएगा, और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिनोमिनेटर में 1 बचा है, और यहाँ 3 भी इसी तरह कॉमन रखा क्योंकि नीचे 3 बच गया, 5 माइनस 2 3, ये 3 भी इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब इससे अगला काम ये है कि 5 इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन हो गई, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। और यहाँ माइनस है तो माइनस 3 तो कट चुका है, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कटिंग होती है तो कटिंग कर देंगे जी। देखें पहले स्क्वायर रूट 5 है, इसकी कटिंग के लिए स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 है, इसकी कटिंग के लिए ये स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, और ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 है, तो इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। हमने देखा कि इसमें तमाम वैल्यूज़ कट गई हैं, लिहाजा इसका आंसर 0 आया, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।